जय हिंद बच्चों, कविता की पाठशाला में आपका स्वागत है। छुट्टियां आने वाली हैं बच्चों। हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर आप अपनी छुट्टियां बिताने जा सकते हैं और आपको वहां अच्छा भी लगेगा। बताओ ऐसी कौन सी जगह है? शिमला की सैर। आज हम आपको शिमला की सैर के बारे में बताने जा रहे हैं। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं कथक नृत्य सीखना चाहती थी, कथक नाच सीखना चाहती थी। पापा ने मेरा दाखिला कॉलोनी के समर कैंप में करवा दिया। 1 महीने बाद पापा मुझसे बोले, भाई आज हमें कथक नृत्य दिखाओ, भाई आज हमें कथक नाच दिखाओ। मैंने उन्हें नृत्य दिखाया। पापा ने मुझे खुशी से गोदी में उठा लिया। वे बोले, यह रहा तुम्हारा इनाम। उन्होंने जेब से कागज का एक छपा हुआ टुकड़ा निकाला और मुझे दे दिया। मैं सोचने लगी, यह क्या हो सकता है? मैंने ध्यान से पढ़ा और खुशी से उछल पड़ी। उस एक कागज पर शिमला की 3 टिकटें थीं, मम्मी की, पापा की और मेरी। हम अगले दिन शिमला जा रहे थे। नई दिल्ली से गाड़ी पकड़कर हम पहले कालका पहुंचे। यहाँ से हमने छोटी रेलगाड़ी पकड़ी। छोटी रेलगाड़ी क्या होती है बच्चों? टॉय ट्रेन। शिमला का असली सफ़र कालका से ही आरंभ हुआ। आरंभ मतलब शुरू हुआ। गाड़ी घुमावदार रास्तों पर दौड़ रही थी। पहाड़ियाँ, खाइयाँ और सीढ़ीदार खेत नज़र आने लगे। खाइयाँ क्या होती हैं? जो बहुत गहरे गहरे गड्ढे होते हैं उन्हें खाइयाँ कहती हैं। चारों ओर हरियाली थी। दूर दूर बने छोटे छोटे घर बहुत सुंदर लग रहे थे। कई बार गाड़ी सुरंग में घुस जाती। सुरंग जो ज़मीन के नीचे बना हुआ रास्ता होता है उसे सुरंग कहा जाता है। तो सुरंग में घुस जाती, तब बाहर की ओर पूरा अंधेरा छा जाता। पापा ने बताया कि कालका से शिमला तक रेलगाड़ी 108 सुरंगों से गुजरती है। शिमला पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना था, बहुत सुंदर था। दिल्ली में तो इन दिनों भयंकर गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ गर्मी का नामो निशान भी नहीं था। ठंडी हवा के झोंके तन मन को सुख दे रहे थे। जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो क्या होता है? बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है ना, आपको लगता है हाँ बहुत ठंडा ठंडा लगता है। हम एक होटल में रुके। शिमला में साइकिल, रिक्शा या ऑटो रिक्शा नहीं चलते। हमने सामान के लिए कुली लिया। कुली जो हमारा सामान उठाता है उसको कहते हैं कुली। और पैदल ही होटल पहुँचे। होटल स्टेशन से अधिक दूर नहीं था, ज़्यादा दूर नहीं था। उस दिन हमने आराम ही किया। अगले दिन हम नाश्ता करके सबसे पहले जाखू मंदिर गए। जाखू शिमला का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, मतलब फेमस घूमने का स्थान है, घूमने की जगह है। वहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ी पर हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पर अनगिनत लंगूर हैं। अनगिनत मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं है। जैसे आकाश में तारे होते हैं बहुत सारे और हम उन्हें गिन नहीं पाते, उस तरह से ही बहुत सारे लंगूर थे वहाँ पर। मैं तो उन्हें देखकर डर गई। पापा ने बताया कि ये किसी को काटते नहीं हैं। हमने उन्हें चने खिलाए। जब उन्होंने मेरी हथेली से चने उठाए तो मुझे बड़ा मज़ा आया। दोपहर बाद हम माल रोड पहुँचे। वहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग घूमने आए हुए थे, तो इस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा थी। सुबह हम यहीं से गुजरे थे, तब वहाँ थोड़े ही लोग थे, लेकिन शाम तक वहाँ पूरी चहल पहल हो गई। माल रोड से पहाड़ों का अनुपम नज़ारा नज़र आ रहा था। अनुपम मतलब सुंदर दृश्य, नज़ारा मतलब दृश्य, सुंदर दृश्य नज़र आ रहा था, दिखाई दे रहा था। हमारे सामने देवदार और चीड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। कौन से पेड़ थे? देवदार और चीड़ के ऊंचे ऊंचे। शीतल पवन बह रही थी। ठंडी हवा, शीतल पवन, ठंडी हवाएं चल रही थीं। मन में अपने आप खुशी की तरंगें उठने लगी। मन ऐसे खुश होने लगा कि वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने वहाँ हिमाचली पोशाक पहनकर फ़ोटो खिंचवाए।
हिमाचल में जो पहनने वाली ड्रेस होती है, पहनावा होता है, उसको हिमाचली पोशाक कहते हैं। अगले दिन हम टैक्सी से कुफरी गए। पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करने का मज़ा अलग ही होता है। कुफरी का नज़ारा शिमला से भी ज़्यादा मनमोहक था, बहुत सुंदर था वहाँ से भी ज़्यादा। यहाँ सर्दियों में खूब बर्फ़ गिरती है। पर्यटक यहाँ स्कीइंग का आनंद लेते हैं। पर्यटक मतलब जो घूमने के लिए लोग जाते हैं, और स्कीइंग एक बर्फ़ में फिसलने वाला, बर्फ़ के ऊपर फिसलने का एक खेल होता है, उसका आनंद मतलब उसका आनंद ले रहे थे। मैंने जीवन में पहली बार यहाँ याक देखा। मैंने उसकी सवारी भी की। यही एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर भी था। हमने चिड़ियाघर की सैर की। शाम को हम शिमला लौट आए। अगले दिन हम शिमला के बाज़ारों में घूमे। यहाँ कई बाज़ार थे। होटल तो यहाँ कदम कदम पर थे, थोड़ी थोड़ी दूर पर थे। बाज़ारों में बड़ी बड़ी दुकानें और शोरूम थे। हर जगह खूब चहल पहल थी। बाज़ारों में सामान ढोते हुए कुली भी बहुत नज़र आ रहे थे। हम तिब्बती मार्केट भी गए। मम्मी ने मुझे वहाँ से एक हार खरीद कर दिया। हमने यहाँ से कुछ सजावटी सामान भी खरीदा। रात को पापा ने बताया कि अगले दिन हमें शाम को वापस चलना है। मेरा मन बैठ गया। मुझे अच्छा नहीं लगा। वापस लौटने का मन ही नहीं हो रहा था। अगले दिन हम फिर माल रोड गए। यह ऐसी जगह है जहाँ बार बार आने का मन करता है। मैं वहाँ के खूबसूरत नज़ारे मतलब सुंदर नज़ारे अपनी आँखों में भर लेना चाहती हूँ, सदा के लिए, मतलब हमेशा के लिए। हम शिमला में 3 शानदार दिन बिताकर लौटे। शानदार, बहुत अच्छे दिन बिताकर लौटे। यह सैर मुझे जीवन भर याद रहेगी। हमेशा मुझे ये सैर याद रहेगी। मुझे शिमला बहुत अच्छा लगा। अच्छा बच्चों, बताओ तो आपको शिमला कैसा लगा? तो आप जाना चाहेंगे वहाँ? अब इसके लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप उसका जवाब देना। लड़की कथक नृत्य सीखना चाहती थी। हाँ, लड़की कथक नृत्य सीखना चाहती थी। गाड़ी सुरंग में घुसती तो बाहर की ओर पूरा उजाला छा जाता। नहीं, जब सुरंग में घुसती थी तो क्या होता था? बाहर पूरा अंधेरा दिखाई देता था, ना कि उजाला दिखाई देता था। शिमला में साइकिल, रिक्शा और ऑटो रिक्शा नहीं चलते। हाँ, शिमला में साइकिल और ऑटो रिक्शा नहीं चलते। माल रोड पर लड़की ने हिमाचली पोशाक पहनकर फोटो खिंचवाई। हाँ, ये सही है। लड़की ने अपने माता पिता के साथ शिमला की यात्रा कहाँ से शुरू की? नई दिल्ली से। कालका से शिमला तक रेलगाड़ी कितनी सुरंगों से होकर गुजरती है? बताया था ना बच्चों, 108 सुरंगों से। लड़की की हथेली में से चने किसने उठाए? हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। अनगिनत क्या थे? लंगूर, लंगूरों ने। सर्दियों में कहाँ पर खूब बर्फ पड़ती है? शिमला की सैर की थी ना, कुफरी में। पापा ने अपनी बेटी को इनाम में क्या दिया? पापा ने अपनी बेटी को इनाम में 3 टिकटें दी। कहाँ की? शिमला की। कालका से शिमला तक के सफर में कौन कौन से दृश्य दिखाई दिए थे? क्या क्या देखा था बच्चों? पहाड़ियाँ, खाइयाँ और तीसरा सीढ़ीदार खेत, ये सब नजर आया था। लड़की ने याक की सवारी कहाँ पर की थी? हाँ, कुफरी में। तिब्बती मार्केट में इन लोगों ने क्या क्या खरीदा? हार और सजावटी सामान। कुफरी का नज़ारा कैसा था? कुफरी का नज़ारा बहुत ही मनमोहक था, जो मन को मोह लेने वाला था। बच्चों, आज हमने आपको शिमला की सैर के बारे में बताया और कुछ प्रश्न भी पूछे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।